हमारे बच्चे को हम धीरे धीरे खुद ही जहर पिला रहे थे, घर में बैठ के अपने हाथों से पिला रहे थे। जो जान बचाते उन्होंने ही जान ले ली, क्या विश्वास करें। सीएम मोहन यादव से बच्चों की मौत पर सवाल किया गया तो कुछ ऐसा जवाब मिला। अरे भाई ये हो गए ना भी, कल की बात अब आज मत लाओ उसको, आज की बात करो ना यार। देखो मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहाँ जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता वो सब करा है। नमस्कार, मैं वरुण। आज मैं आपके सामने किसी ताज़ा खबर के अपडेट के साथ नहीं आया हूँ, बल्कि एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो ना तो नई है और ना ही किसी बड़े प्रोजेक्ट या राजनीति से जुड़ी हुई। लेकिन यह कहानी हमारे सिस्टम के उस आईने को सामने रखती है जिसमें बार बार वही लापरवाही, वही दर्द और वही मौतें झलकती है। यह कहानी है उन मासूम बच्चों की जिन्हें शायद अभी दुनिया को समझना भी नहीं आया था। चंचलेश 7 साल का था, अनस 6, अदनान 5, योजिता सिर्फ 2, भानु 17 महीने और सहरीश तो बस 7 महीने की थी। ये सब अब नहीं रहे। इन नन्ही जिंदगियों को छीना है एक जहरीले कप सिरप ने, जो इलाज के नाम पर मौत का जरिया बन गया। अब तक 20 से ज़्यादा बच्चों की मौतें हो चुकी हैं और कई ऐसे हैं जो अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। सोचिए, वो बच्चे थे जिनके लिए दवा बस एक भरोसा थी कि इससे खांसी ठीक होगी, बुखार उतर जाएगा, पर उन्हें क्या पता था कि यही सिरप जहर बनकर उनकी सांसें छीन लेगा। इनके माँ बाप ने तो वही किया जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, डॉक्टर की सलाह पर दवा दी। लेकिन अफसोस, उन्हें यह नहीं पता था कि वो अपने ही हाथों से अपने बच्चों को जहर पिला रहे हैं। अब सवाल यह उठता है, ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ? आइए शुरुआत पर चलते हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते में मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बच्चों में खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण दिखे। डॉक्टर ने दवा लिखी, नाम था कोल्ड ड्रिप सिरप, और यहीं से मौत का यह सिलसिला शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से बच्चों की मौत की खबरें आने लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच शुरू की और 19 सैंपल जुटाए, वो सारी दवाएं जो इन बच्चों को दी गई थी। जब लैब रिपोर्ट आई तो नतीजे देखकर सबके होश उड़ गए। सिर्फ एक सैंपल फेल हुआ और वो था कोल्ड ड्रिप सिरप। यह सिरप बनाया था तमिलनाडु की श्रीसन फार्मा कंपनी ने। कंपनी पिछले 14 साल से दवाएं बना रही थी, लेकिन जब तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने फैक्ट्री पर छापा मारा तो जो खुलासा हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। कुछ 364 खामियां फैक्ट्री में मिली, जिसमें से 39 गंभीर थी। फैक्ट्री में दवाओं का रखरखाव बेहद खराब पाया गया, मशीनें गंदी थीं, पानी दूषित था और सबसे भयानक, सिरप में डाइथाइलिन ग्लाइकॉल DEG मिला। अब DEG होता क्या है, आइए समझते हैं। यह एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो पेंट्स, ब्रेक फ्यूल्स और प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है। यानी यह इंसान के लिए नहीं है, मशीनों के लिए बना केमिकल है। लेकिन कंपनी ने इसे बच्चों की दवा में मिला दिया क्योंकि यह सस्ता पड़ता है। DEG का असली फार्मा इंग्रेडिएंट प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल से करीब 20 से 30% सस्ता होता है। यानी कुछ पैसों की बचत के लिए सैकड़ों जिंदगियां खतरे में डाल दी गई। लैब रिपोर्ट के मुताबिक सिरप में DEG की मात्रा 46% तक थी। सोचिए, हर 100 मिलीलीटर दवा में करीब आधा हिस्सा जहर का था। यह DEG शरीर में जाकर एसिड में बदल जाता है जो किडनी और लीवर को फेल कर देता है। यही वजह थी कि बच्चों की हालत अचानक बिगड़ गई। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में क्वालिटी चेक करने वाला कोई प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं था, ना कोई सुपरवाइजर, ना कोई लैब एक्सपर्ट, यानी वहां दवाओं की क्वालिटी भगवान भरोसे थी। मामले में छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर का जब बयान लिया गया तो डॉक्टर का कहना था कि वह यह सिरप काफी पहले समय से लिख रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा असर नहीं देखा। वहीं कंपनी के मालिक एस रंगनाथन गोविंदन को ऑपरेशन मिडनाइट नाम के गुप्त अभियान में तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया। उन्हें चेन्नई कोर्ट में पेश किया गया और अब केस की मुख्य जांच छिंदवाड़ा में चल रही है। तमिलनाडु के 2 सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर्स लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले के बाद WHO और भारत सरकार ने कई इंडियन कफ सिरप पर रिकॉल और अलर्ट जारी किया है, क्योंकि यह दवाएं केवल भारत में ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी जा चुकी थी। अब बात करते हैं सिस्टम ने इस पर क्या कदम उठाए और न्याय की लड़ाई अब कहां तक पहुंच गई है। जैसे ही ये मामला मीडिया में सामने आया, देश की सबसे बड़ी दवा नियामक संस्थान सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने सभी राज्यों को एक सख्त आदेश भेजा
आदेश में कहा गया, जितने भी सिरप श्रीसन फार्मा के नाम से बाजार में बिक रहे हैं उन्हें तुरंत वापस बुलाया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत एक हाई लेवल जांच कमेटी गठित की, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और स्वास्थ्य अधिकारी शामिल थे। कमेटी ने जांच के बाद साफ किया, बच्चों की मौतें किसी संक्रमण या बीमारी से नहीं बल्कि डाइथाइलिन ग्लाइकोल DEG पॉइजन से हुई है। और जब ये रिपोर्ट दिल्ली पहुंची तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसे स्वीकार किया कि ये हादसा किसी डॉक्टर की गलती नहीं बल्कि दवा बनाने वाली कंपनी की लापरवाही का नतीजा था। श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन गोविंदन ने शुरू में सफाई दी कि उनकी फैक्ट्री में सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन जब फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट आई तो सारा सच खुलकर सामने आ गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सिरप में DEG की मात्रा तय सीमा से 100 गुना ज़्यादा थी, यानी बच्चों ने दवा नहीं जहर की बोतलें पी थी। तमिलनाडु पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। कंपनी के सभी स्टॉक, कच्चे माल और मशीनों को जब्त कर लिया गया। मालिक और कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर गैर इरादतन हत्या सेक्शन 304 IPC और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। तमिलनाडु के 2 सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर्स को लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कभी फैक्ट्री का क्वालिटी ऑडिट ठीक से किया ही नहीं। इस घटना के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत सरकार को एक चेतावनी जारी की, क्योंकि श्रीसन फार्मा की दवाएं सिर्फ भारत में नहीं कई अफ्रीकी और एशियाई देशों में भी एक्सपोर्ट की जा रही थीं। WHO ने कहा, भारत जो खुद को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहता है, अब अपनी दवाओं की क्वालिटी पर सवाल झेल रहा है। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ एक कंपनी को सजा देने से सिस्टम सुधर जाएगा? क्या हर बार हम एक हादसे के बाद ही जांच और नियमों को याद करेंगे? हर बार जब ऐसी घटना होती है हम कुछ दिन शोर मचाते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन उन माओं से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चों को इलाज के भरोसे में खो दिया। उनके लिए यह कोई खबर नहीं, ये हर दिन जीने वाला दर्द है। भारत को दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हम दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों को दवाएं भेजते हैं, लेकिन जब वही दवा हमारे अपने देश के बच्चों को मारने लगे तो क्या ये गौरवशाली उपाधि अब शर्मनाक नहीं लगती? अब इन बच्चों के घरों के बाहर आने जाने वालों की भीड़ है। CM मोहन यादव परिवार से मिलने पहुंचे तो उनसे पहले सरकारी अमला वहां पहुंच गया तैयारियों के लिए, क्योंकि CM आने वाले थे। आसपास के लोग भी दवाई और CM के इन दौरों को लेकर किसी नुक्कड़ पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अफसोस करते हुए कहते हैं कि अब यहाँ आने से क्या फ़ायदा। CM को वहाँ जाना चाहिए जहाँ वह अफसर बैठते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। CM मोहन यादव से बच्चों की मौत पर सवाल किया गया तो कुछ ऐसा जवाब मिला। अरे भाई, ये हो गए ना भी, कल की बात अब आज मत लाओ उसको, आज की बात करो ना यार। देखो मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहाँ जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता वो सब करा है। CM बच्चों के परिवार से मिलने भी गए नागपुर एम्स में, जहां क्रिटिकल हालत वाले बच्चों का इलाज चल रहा है। लेकिन एक सवाल से उकता गए। यहां तक आते आते शायद उनकी संवेदनाएं थक गई होगी। खैर, सवाल ये भी है, अगर किसी कंपनी की फैक्ट्री में 364 खामियां थी तो फिर उसे सालों तक लाइसेंस कैसे मिलता रहा? कौन था जो आंखें मूंदे बैठा रहा? कौन था जो इन गलतियों पर साइन करता रहा? जवाबदेही की कमी। हमारे देश में दवा कंपनियों की जांच अक्सर कागजों में पूरी हो जाती है, फैक्ट्रियां चलती रहती हैं, रिपोर्ट्स दफ्तरों में दब जाती है और जनता भरोसे पर जहर पीती रहती है। सच तो ये है कि भारत में आज भी कई छोटी फार्मा यूनिट्स ऐसे चल रही हैं जहां ना तो क्वालिटी कंट्रोल लैब है, ना कोई ट्रेनिंग सिस्टम और ना ही जिम्मेदार अधिकारी। अब अगर वाकई कुछ बदलना है तो ज़रूरत है कड़े कानून की, टाइम टू टाइम फैक्ट्री ऑडिट्स की और सबसे ज़रूरी जवाबदेही तय करने की। दवा बनाने वाले को पता होना चाहिए कि अगर उसकी लापरवाही से एक भी जान गई तो वह सिर्फ व्यापारी नहीं, अपराधी कहलाएगा। लेकिन एक उम्मीद अभी भी है, क्योंकि जब भी कोई हादसा देश को झकझोरता है वहीं से एक नई जागरूकता जन्म लेती है। आज अगर हम आवाज़ उठाएं, अगर सिस्टम से जवाब मांगे, तो शायद कल कोई और माँ अपने बच्चों को एक जहरीली दवा से ना खोए। दोस्तों, यह कहानी खत्म जरूर हुई है, लेकिन इसका सबक हर उस घर के लिए है जहां दवा पर भरोसा अब भी बाकी है। मैं हूं वरुण, आप देख रहे थे हमारा चैनल ज्ञानी बाबा। अगर आपको ये रिपोर्ट्स ज़रूरी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ सिर्फ सुनी नहीं, समझी और बदलनी भी चाहिए।